Hello viewers, welcome to my channel. I am Aisha, your मैथ्स टीचर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूँ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, टू डिजिट्स एंड मोर देन टू डिजिट्स। तो जैसे आप लोगों को स्क्वायर्स निकालना हो तो टू डिजिट्स के नंबर के लिए हम ट्रिक पहले देखेंगे। आफ्टर दैट थ्री डिजिट के नंबर की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। सो टू डिजिट नंबर्स के लिए हम सबसे पहले ट्रिक देखने जा रहे हैं। जैसे टू डिजिट नंबर्स होते हैं लाइक 1 to यहाँ पे 1 to 99 एंड थ्री डिजिट्स के नंबर्स लाइक 100 to 999। तो सबसे पहले हम 1 to 99 के लिए हम ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग कोई भी नंबर ले लीजिए टू डिजिट का। तो सपोज़ मैंने लिया 36 लिया सबसे पहले। तो 36 को हम पहले स्टेप्स में बता रही हूँ, एक बार पहले आप लोग स्टेप्स देखिए, उसके बाद फिर उसे आप अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आएगा। देखिए इसकी क्या टेक्निक होती है। सबसे पहले हम एक ऐसे प्लस का साइन बना लेते हैं और 36 का स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो हम सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब 1 to 10 तो स्क्वायर सभी को लर्न ही होंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और देन आफ्टर 3 का स्क्वायर 09 और फिर 3 6 = 18 और 18 2 = 36। एक नंबर को हम इधर से छोड़ देंगे और ये 36 को यहाँ लिख देंगे और इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 6 6 3 9 और 9 3 12। ये आपका 36 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जल्दी से कर लेंगे। अब मैं फिर से कुछ और नंबर्स लेके आपकी प्रैक्टिस कराती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि ये जैसे जो ये नंबर है ना, सबसे पहले इसका आप स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई, और एक डिजिट यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, वंस डिजिट के नीचे एक डिजिट छोड़ के हमेशा यहाँ पे लिखेंगे दो नंबर्स जो होंगे, और उसके बाद मैंने ये ऐड कर लिया। नेक्स्ट एक कोई एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए। सपोज़ कोई भी नंबर आप ले लीजिए 26। जैसे मैंने ये फर्स्ट लिया 36, अब आप ले लीजिए 26। सपोज़ दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, दिया हुआ है 26। तो सेम इसमें भी वही टेक्निक लगानी है, एक प्लस का साइन लगा लिया एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और आप 2 से 6 का मल्टीप्लाई करिए 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 24। तो 20 का 2 इधर और 4 इधर और दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 6 4 3 7 और 4 2 6। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अभी मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा। ये 26 था। देन आफ्टर आप कोई भी डिजिट और ले लीजिए। जैसे लिया मैंने 58, ये मैंने लिया 58। अब इस 58 का आपको स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले वही टेक्निक, प्लस का साइन बनाइए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 5 का स्क्वायर 25। देन आफ्टर 8 को 5 से मल्टीप्लाई और फिर जो भी आएगा उसका 2 से। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है। मैंने 5 को 2 से किया, 5 2 = 10 और 10 8 = 80। ईजीली करना है ट्रिक के थ्रू, तो हम इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। ये हुआ 4, ये हुआ 6 और 5 और 8 कितना हुआ 10 13, कैरी 1 और 2 1 3। तो 58 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आया 3364। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम अब कोई और एक डिजिट लेते हैं। सपोज़ कोई एक और नंबर लेते हैं, जैसे 58 हो गया। आप 27 लेके देख लीजिए, 27 करके देखिए, 27 का स्क्वायर करके देखिए। सेम यही प्रोसीजर,
एक प्लस का साइन बनाइए, 7 का स्क्वायर लिखिए 49, 2 का स्क्वायर लिखिए 04। हमेशा ये 2 डिजिट में आएगा, हमेशा मतलब यहाँ पे जैसे 2 नंबर्स ही रहेंगे। तो अब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28। तो इसको यहाँ पे रख के ऐड कर लेंगे, 9 8 4 12 कैरी 1 4 2 6 1 7। तो 27 का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है 729। अब मैंने तो ये आप लोगों को टेक्निक बताई है, पर आप प्रैक्टिस करके इसको बहुत ही मतलब कम समय में कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक टेक्निक थी, और ये कोई ट्रिक नहीं है, इसमें मैंने मेथड लगाया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें है, कोई टेक्निक मतलब इजी करने के लिए है। ये एक वैदिक मैथ है और इसमें फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ है। पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकाला और प्लस 2a भी निकाल दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है इसमें। ये इस फॉर्मूले का यूज़ है, पर हम प्रैक्टिस के थ्रू इसे इजी ट्रिक से कर सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स लेके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे सपोज मैंने लिया 12 का स्क्वायर निकालना था। एक प्लस का साइन बनाइए, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4। 0 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमेशा इसे 2 डिजिट्स में रखेंगे। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1, आप आगे 0 लगाइए या ना लगाइए, उसमें कोई वो नहीं है। फिर 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, ये होगा। तो 4 यहाँ सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 0, एज योर विश, आप उसको लगाते हैं या नहीं 0। 4 का 4, ये 4 और ये 1। अब सबको लर्न ही होगा, 12 का स्क्वायर तो 144 आ गया, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जिस भी बच्चे को ने ये प्रैक्टिस कर ली तो वो बहुत ही कम समय में ये कर सकता है। सपोज मैंने 15 का स्क्वायर, अच्छा जल्दी से लेके देखिए स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लिया 25, 1 का स्क्वायर 0 1 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसे ऐड करके 5 2 और 2 ये आ गया 15 का स्क्वायर। तो आप इसे जल्दी से प्रैक्टिस करके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये अभी ये तो थे मतलब 58 तक मैंने बताए आप लोगों को। आप 58 से थोड़े से और नंबर्स के, थोड़े ग्रेटर नंबर के ले लेते हैं। जैसे कि कोई और एग्जांपल मैंने लिया, सपोज 87 ले लेते हैं हम लोग। 87 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सेम पहले एक प्लस का साइन बना लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 का 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हो गया 8 2 ज़ा 16, 16 7। अब ये 144 है, तो देखिए आप लोग इस यहाँ पे हमेशा आपको यहाँ इसको इस नंबर को छोड़ना होगा। 144 को हम एक 4 यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। इस तरफ के डिजिट्स बढ़ सकते हैं, पर ये वाला नंबर आपको ऑलवेज छोड़ना होगा। तो ये हो गया 9, ये हो गया 448, 8 2 ज़ा 16 और 16 7 ज़ा, सॉरी 112 होगा। यहाँ पे ना 112 होगा, 112। तो ये 9 और ये 4 2 6 और ये 4 1 5 और 6 1 7। तो ये आ गया 87 का स्क्वायर निकल के 7569, ठीक। तो ऐसे ही आप, जैसे आपने 87 का निकाला, आप निकाल सकते हैं 78 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। तो एक प्लस का साइन बनाया, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई और 8 को 2 से मल्टीप्लाई। तो आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, और 2, ओके। तो इसका 7 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 56, और 56 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 100। 56 को 1 मिनट में मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 56 को 2 से मल्टी, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 1 11। तो 11 यहाँ पे हम लिख देंगे, और इसको हमेशा हम ऐसे फ्री छोड़ देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना। 4 को 4 नोट डाउन किया, 6 2 8 9 1 10 कैरी 1 4 1 5। तो ये सॉरी 4 का 4, 6 2 8 9 1 10 कैरी 1 4 1 5 और 1 6, इसका आया 6084, ये निकल के आया 7। तो आई होप आपको ये सारे स्क्वायर समझ में आए होंगे मैंने कैसे बताया है। कुछ नंबर्स का मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी है, अब कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ये पूरा आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ क्वेश्चन में आ गया तो आप बस आपको प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी से निकालेंगे। सपोज़ एक और किसी नंबर का हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया 98 का स्क्वायर।
तो सेम वही प्रोसीजर, प्लस का साइन बनाइए। 8 का हो गया 64 एंड 9 का हो गया 81। अब हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 2 से, और फिर 16 को जैसे कि मैंने किया, मतलब इन तीनों डिजिट का 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 करना है। ठीक है, तो आपको कैसे भी 8 2 ज़ा 16 और 16 9 ज़ा 144, यही होता है ना। 9 6 ज़ा 54 और 9 ज़ा 9 और 5, हाँ 144 ही होता है। तो 144 का ये जो 4 है यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और 14 यहाँ पे नोट डाउन किया और प्लस कर दिया। 4 को 4 ऐसे ही नोट डाउन, 6 4 10 कैरी यहाँ पे दे दिया, फॉरवर्ड कर दिया। 4 1 5 1 6 और 8 1 9। तो 98 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। आप कैलकुलेटर से चेक करते जाइएगा कि ये सही आ रहे हैं आंसर या नहीं, और विद इन 4-5 सेकेंड में आप ये कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये 2-3 सेकेंड में भी आप कर सकते हो। ठीक, ये तो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है कि आप इस तरह से, और मैंने यहाँ पे ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का ही यूज़ किया है, पर वो एक पूरा उसमें लिख के नहीं, और एक मतलब इजी ट्रिक, क्योंकि मैंने ये ट्रिक पे वीडियो बनाई है। तो आपको सपोज एग्जाम में अगर कुछ आता है ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन करने में आपको लर्न नहीं है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर देन आफ्टर 3 का स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को आप छोड़ देंगे, और बाकी आप ये नंबर्स एक एक इसमें डिवाइड कर देंगे और इसे ऐसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स का था। मतलब 2 नंबर्स आए तो हम कैसे रखेंगे, इसको ये करना था। मैंने 30 की रेंज वाला बता दिया, 50 की रेंज वाला बता दिया है, और 10 से 20 तक की 12 15 ये भी बता दिया है। जैसे आप 2 का सपोज 4 होगा तो सिर्फ 4 नहीं रख देंगे, 4 के आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि हमेशा ये 2 डिजिट्स में लेंगे। ठीक, तो ये आपको ये 10 to 20 मतलब 20 के अंदर के नंबर आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद 50 वाला भी हो गया, 60 का भी ऐसे ही निकालेंगे। 64 65 का पहले आप जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप निकालेंगे। और अगर जैसे 2 नंबर से मोर देन हो जाता है यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने ये वाला आपका है क्वेश्चन 98 का स्क्वायर वाला, तो 98 का स्क्वायर में आपके देखिए ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इनको आप कैसे ऐड करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब बाकी आप प्रैक्टिस करिए, और जिस भी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अब मैं 3 डिजिट का नंबर्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 3 डिजिट कैसे निकालेंगे। नाउ 3 डिजिट के नंबर्स के लिए हम लेंगे जैसे 102, 999, और इससे भी ग्रेटर नंबर्स के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस टेक्निक से। तो 2 नंबर्स के स्क्वायर तो आपको समझ में आ गए होंगे, और वो जैसे मैंने जो प्रोसीजर बताया उसे फॉलो करेंगे तो आ जाएंगे। अब 100 से 999 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज कोई भी एक डिजिट ले लेती हूँ मैं, 106। तो आप इसका स्क्वायर, इसका नंबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसकी टेक्निक पहले समझिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। जैसे सपोज इसमें आपको बेस देखना होगा, इसमें बेस आप नंबर लेंगे 100 150 इस तरह से लेंगे आप पहले। बेस नंबर जैसे होते हैं ना, बेस नंबर्स 100 150 200 ऐसे 50 के अंडर में आएंगे, 250 300 ऐसे करके आपको बेस नंबर जितना भी आप 1000 तक भी आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे। लेकिन आपको 50 का बेस लेना है। देन आफ्टर क्या करना है, आपको ये देखना है ये 100 के जस्ट पास में, मतलब 100 + 6 कितने नंबर आपका ये ज़्यादा है और कितने नंबर ये आपका कम है। मतलब 100 + 6 करेंगे तो 106 हो जाएगा, और 100 से कितना, एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, एक बार मैंने इसमें प्लस वैल्यू 6 कर ली और माइनस वैल्यू 6 कर ली। फिर हमारा क्या प्रोसीजर होगा, आप जैसे कि ये 6 है तो 6 का एक बार आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए। तो मैं मान के चल रही हूँ आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो आते ही होंगे, तो 6 का स्क्वायर है 36। मैक्सिमम आपको 1 से 40 तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए, बट आप कैलकुलेशन की ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको इससे ज़्यादा लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया तो ये 36 हो गया, सबसे पहला स्टेप। देन आप सबसे पहला स्टेप 6 का स्क्वायर किया 36,
फिर आप इस नंबर में जो ये 6 है इसको ऐड करेंगे, तो ये 106 और 6 हो जाएगा 112, और 106 से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 100। अब 100 से ही हम डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 1 1 2 3 6, बस ये इसका स्क्वायर हो गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था इसमें, ये ट्रिक के फॉर्म में ये इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक, ऐसे ही आप और क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज मैंने लिया 119 सॉरी 109 का स्क्वायर सपोज ले लीजिए, तो आप सेम वही प्रोसीजर, पहले 9 का स्क्वायर लिख लिया 81, प्लस वैल्यू 9 है और माइनस वैल्यू, क्योंकि मैं 100 के पास वाले डिजिट देख रही हूँ, तो 100 प्लस 9 109 और माइनस करेंगे तो 100 होगा, तो बेस वैल्यू 100 और 109 सॉरी 109 से 9 गया तो 100 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 118, तो 100 से 100 को कैंसिल किया, हमारे पास 118 81, ये आ गया 109 का स्क्वायर। तो बस कितने इजी, 2-3 सेकेंड में आप कर सकते हो ये, तो मतलब मैंने पूरा टेक्निक करके बताया। आप जल्दी जल्दी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर लिखा 81 और 100 से ये 100 कैंसिल, कितना बचा इसका 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसे लिख देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पे ये बहुत ईजी हो जाएगा। सपोज कोई एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल बताया, ये दूसरा बताया, अब एक और कोई एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने लिया 206, तो आपको देखना होगा 206 जो है प्लस वैल्यू है 6 की। अब ये इसका बेस तो है, मतलब ये तो 200 पे है ना, तो अब इसको 200 से कितना ज़्यादा है, +6, और कितना कम है, -6। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का तो हम स्क्वायर उसको ऐसे ही लिख देंगे 36, और 206 प्लस 6 कितना हुआ 212, मल्टीप्लाई 206 में से 6 गया 200 अपॉन 100, डिवाइड हम ऑलवेज 100 से ही करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 36 को ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, ये हमारा 206 का स्क्वायर आ गया, सिंपल। इसी तरह आप 9 मतलब 1000 तक की वैल्यूज बड़े आराम से, उससे भी ज़्यादा की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। बस ये टेक्निक आप फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा। सपोज कोई एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे लिया मैंने कोई भी एक नंबर चूज, सपोज कोई नंबर मैंने लिया 305, 305 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो 305 का स्क्वायर, सबसे पहले 5 प्लस ज़्यादा है, 300 हम इसका बेस लेंगे, तो 5 ज़्यादा है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए 25, और इस 305 में 5 को ऐड करेंगे तो 310, और 5 माइनस करेंगे तो 300, और अपॉन 100, तो 100 3 ज़ा 300, 25 को ऐसे ही लिख दीजिए, 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 305 का स्क्वायर। तो आप इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, आप अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि आप यहाँ पे जितने भी बेस नंबर्स हैं, जैसे 206, 305, 300, अभी और डिजिट के मैं बताती हूँ, पहले मैं इतना बता दूँ 109, तो इन सब में क्या इसमें जो हो रहा है, जैसे 2 के 200 से लेके 300 के बीच में रहेंगे नंबर्स, सॉरी 250, आप 250 के ऊपर भी कर सकते हैं, वो एक अलग टेक्निक है, मतलब 200 से रहेंगे तो आप इसे 2 गुना, इस नंबर को आप 2 गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप बार बार 100 से डिवाइड करके, आपको पता है ये 200 है तो यहाँ 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ट्रिक फॉलो करने के लिए। अब 300 से है तो हाँ 3 से यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इजीली अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा आसानी से। अब सपोज कोई एक नंबर मैं और लेके आपको बताती हूँ, कुछ हर पैटर्न के नंबर्स बताती हूँ, ये तो 10 मतलब 305 इस तरह के थे। अब जैसे कि 105 को 109 निकालिया, तो आप 109 से 101 से लेके आप सारी डिजिट्स निकाल सकते हैं, 110 12 सारी इसी तरह आपको करना है। जैसे सपोज 112 लेके मैं बताती हूँ आपको, जैसे इसका स्क्वायर है, तो आप देखिए 100 से 12 ज़्यादा है तो +12 और -12। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर हमें पता है 144, और फिर ये जो 112 से 12, तो ये कितना हुआ 142, यही तो हुआ 12 + 2,
हाँ, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, इससे 12 माइनस कर देंगे 100, और हम 100 से ही डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, बस आप लिख दीजिए 112 का स्क्वायर कितना हुआ 124, ये नंबर और ये नंबर आप यहाँ पे, हाँ ये नंबर, इसमें इस 4 का हम ऐड करेंगे, 4 1 मतलब 1 को हम 4 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ना लास्ट के, तो ये हो गया हमारे पास 4, और ये 4 और सॉरी ये 4 और ये 415, ये 2 डिजिट हम ऐसे ही रखेंगे और ये इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। देन आफ्टर, हाँ तो बच्चों आप लोग इस चीज़ को ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ठीक। जैसे कि कुछ और आपको मैं एग्जांपल करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 5th था, जैसे मैंने लिया सपोज दैट कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 113 का स्क्वायर करके देख लीजिए। तो सबसे पहले 113 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से 13 ज़्यादा, 100 बेस ले रही हूँ मैं, 13 ज़्यादा है और 13 कम है, तो 13 सबसे पहले हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे 169, ये लिखा हमने 169। देन आफ्टर 113 में 13 ऐड किया 336 और 112 और 1 मल्टीप्लाई, मतलब मैंने इस 113 में इस 13 को ऐड कर दिया है, फिर मैंने इस 113 में 13 को माइनस करूँगी तो आ जाएगा 100, अपॉन में 100 से हमें ऑलवेज डिवाइड करना है, ये हो गया। अब हमारे पास ये नंबर, सबसे पहले 9 को नोट डाउन करा, 6 2 डिजिट वैसे ही रहेंगे, इस 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया 617, और ये हुआ 2 और ये हुआ 1। आप जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करके देखिए और बताइए मुझे कि ये नंबर सही है या नहीं है, देख के मतलब मुझे बताइए नहीं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने ये सही निकाला है कि नहीं। फिर इसी तरह जैसे कि अब ये जो मेथड था, अभी यहाँ पे 2 नंबर्स होते थे, जैसे कि यहाँ पे 6 7 8 9 तक है तो 81 आपने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, ये ऐसे ही, तो ये जो 1 नंबर है इधर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता, अब 100 वाले तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गए होंगे। 100 के तो आप कर सकते हो, जैसे सपोज दैट अब 200 के उसमें चलते हैं हम लोग। जैसे सपोज मैंने कोई एक एग्जांपल लिया 215 का स्क्वायर निकालना है आपको, बेस वैल्यू इसमें अब क्या होगी 200 होगी, तो 200 होगी तो 200 प्लस 15 हम करेंगे और माइनस 15 हम करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने प्लस 15 किया तो ये हो गया 230, और माइनस 15 किया तो 200 डिवाइडेड बाई 100, और 15 का हमने लिख लिया 225। 100 से मतलब 2 बार में गया और 2 का मल्टीप्लाई इधर किया, 2 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, और फिर हमने इसको ऐड किया यहाँ पे 2 और 2 5, क्योंकि हमें कैरी फॉरवर्ड करना था ना, तो ये इसकी आ गया 5 और 2 को वैसे ही लिखेंगे 10, और ये 0 और 2 2 और ये 6 और ये 4, तो ये हो गया 215 का स्क्वायर। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, आप मतलब बहुत सारे ट्रिक ऐसे अप्लाई कर सकते हो, बट जो आपको सबसे इजी ट्रिक लगे, ट्रिक का मतलब ही है कि हम उसे कम टाइम में कर ले, तो जो सबसे इजी आपको ट्रिक या टेक्निक लगती है आप उसे अप्लाई करिए, और इससे भी बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही एक ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ, और बहुत सारे टेक्निक हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर सबसे यही आना है, आप कैसे भी घुमा फिरा के किसी भी टेक्निक से आप ला सकते हो, ठीक है। स्क्वायर्स फाइंड आउट करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। तो अब जैसे 215 का हो गया, अब 300 वाले भी इस तरह से हम करके देख लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने 300 वाले टर्म लिए, जैसे सपोज मैं ले लेती हूँ 312 का स्क्वायर, तो 312 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब ये 300 इसका बेस है, तो सबसे पहले +12 किया -12 किया, ठीक है ना, यही तो हम करते हैं। जो ये नंबर है, बेस से जितना नंबर ज़्यादा होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं, और बेस से जितना नंबर कम होता है उसे हम माइनस कर लेते हैं। तो अब 12 का तो पहले लिख लीजिए, सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिखा 144, और ये 12 को ऐड किया तो ये हो गया 300, 12 + 12 हो गया 324, और 12 माइनस किया 300, और 100 से सीधे डिवाइड किया तो 100 3 ज़ा 3 टाइम्स है ना, तो इसको 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 3 ज़ा 9, और 1 4 4 को मतलब ये 1 को कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो मैं इस तरह के लिख ले रही हूँ 4 4 2 1 3 7 9।
चेक करिए जल्दी से, कैलकुलेटर में यही आंसर आ रहा है 312 का। तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऐसे ही 400, ऐसे ही 500, 600, 700, आप मतलब 750 किसी भी नंबर का आप 1000 डिजिट तक आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, तो आप जैसे कि हम ले लेते हैं कोई एक और एग्जांपल, 400 समथिंग, 400 का 400 से अबव नंबर्स का ले लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिखा 416 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे 416 का स्क्वायर? निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लीजिए 416 के स्क्वायर को सबसे पहले देखिए, ये 400 इसका बेस है, 400 बेस है, और प्लस 16 कर देंगे और एक बार -16 कर देंगे, और 16 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लीजिए। 16 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं और हम इसे यहीं पे रख देते हैं 256। अब ये वेट कर रहे हैं, अब नंबर ये आए तब ये इसमें ऐड होके लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये 16 + 16 करेंगे तो ये हो गया 6 6 12 कैरी 1 1 1 2 1 3, मतलब 16 + 16 और 4, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से माइनस किया तो ये आया 400। और हमेशा ऑलवेज हम किसी भी नंबर से 100 से ही आपको डिवाइड करना है। 4 बार में गया, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 1 17, और अब इसे यहाँ पे ऐड करना है, 256 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस तरह से लिख के, मतलब ये 2 डिजिट तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, तीसरा डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 8 to 10 कैरी 1 2 1 2 8 to 10 कैरी 1 2 1 3 और 7 और 1, तो ये आया 416 का स्क्वायर आपका ये निकल गया है 17305 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसके और भी बहुत सारे मतलब ट्रिक्स हैं, जैसे 450 वाले, 460 वाले, और जैसे 999 तक, ये बहुत सारे ट्रिक हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी आप लोग पहले ये करके आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी स्क्वायर को निकालने में तो आप लोग मुझसे पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मुझसे पूछना। तो एक बार मैं फिर से आपको सारी टेक्निक रिकॉल करा देती हूँ, फिर देन आफ्टर वीडियो को क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 6 का स्क्वायर कर देंगे, एक साइड पे लिख देंगे, और इस नंबर का स्क्वायर करके एक साइड पे, फिर तीनों नंबर्स का 6, जैसे 3 को 6 के साथ, फिर 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक डिजिट यहाँ, और बाकी के 2-3 डिजिट्स हम इस तरफ लिख के ऐड कर देंगे। बस इस तरह से करना है, ठीक है। और ऐसे मैंने कई सारे आप लोगों को एग्जांपल्स करके बताया। अब आप लोग एग्जांपल्स प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी। अभी ये तो मैंने पूरा प्रोसीजर करके बताया, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप दिमाग में ही रख के इसको तुरंत ये सब प्लस और ये सब ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप ये सारी वैल्यूज़ आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट या कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएँ। थैंक यू।